तुम क्यों जाओगी घर छोड़ के? मैं निकालूंगी उस फूलन देवी को यहाँ से। आप कुछ सोचिए, बीजन इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? इस बीमारी की पोटली की बीवी हो तुम, इसे तो ख्याल नहीं है, मगर बेटा तुम ही ख्याल कर लो इसके बुढ़ापे का। आप समझाए ना अपने बेटे को। देखो नजाकत, जिस दबी राख में से तुम चिंगारी निकालना चाह रहे हो ना, इससे ना सिर्फ तुम्हारा हाथ जलेगा बल्कि मुंह भी काला होगा पूरे खानदान में। कुछ नहीं किया बीजान, कुछ भी नहीं किया। ये सब ना मेरे खिलाफ साजिश है। ये मुझे तड़पा तड़पा के बीमार करना चाहते हैं बीजान। मैंने आपको पहले भी बताया था। आप माने या ना माने बीजान, इन साजिशों के पीछे ना एक आशना का हाथ है। नीमम मेरी तरफ क्यों देख रही है? मुझे पता था कि ये बगैर पर की परी कोई ना कोई चांद जरूर चढ़ाएगी। ओ हो सकता है पीनो ने मजाक किया और मजाक ही करी होगी, है ना नजाकत भाई? अच्छा, बिल्कुल वैसा मजाक जैसे बिल्लो ने किया था जमशेद भाई के साथ, याद आया कुछ? देखो नईमा, मुझे बीच में मत घसीटो आप प्लीज। मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। और मैं फैसला कर चुकी हूँ कि उस परी को मैं आज ही गुजरात वाली ट्रेन में चढ़ाऊंगी और तुम कहीं नहीं जाओगी, और ये मेरा हुक्म है। आप लोग ना फिक्र ना करें, इस पीनो का टोला तो मैं खुद उठा के आती हूँ। तो पहले उठाना था ना, इतनी देर क्यों लगाई है? मुझे ना तारे नजर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आराम से। क्या हो गया पागल? कहाँ है ना? देखा? क्या इशारे कर रहे हैं आप? वो इशारे इसलिए करता है ताकि बीजान के कमरे में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस होता है, हम जानना चाहते हैं उसका एजेंडा क्या है। कम से कम जायदाद की तकसीम नहीं हो रही है, इतना तो हमें पता है। वो तो हम गर्दन पर अंगूठा रख कर भी ले लेगा। काट ना दे अंगूठा। तो अस्तगफार। सल्लू पुत्र एक काम कर, खोता गाड़ी साइकिल ट्रेन जो चीज भी मिले ना, उसके ऊपर ना 2 टिकटें बुक करा गुजरात की अपनी परी खाला और उसकी वो फखरिया पेशकश मिट्ठू के लिए और रवाना कर। अब मैं उसके खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती यहाँ पे। कमाल करता है तुम भी, वह तुम्हारा इंसाफ पर है। वो परिजान हमारा तरफ है तो तुम्हारे दिल में मड़ोड़ उठता है। एक बात आप भी याद रख ले भाभी जान, परिजान को तो हम इधर से जाने नहीं देगा। ज्यादा फन्ने खान बनने की जरूरत नहीं, वरना पेशावर की बस में ना 2 सीटें आपकी भी बुक करा दूंगी मैं। वाह, जो तुम मर्जी करो, अब तो मौत का फरिश्ता ही हमको इस घर से निकालेगा। हम अपना हिस्सा लिए बगैर इस घर से एक कदम भी नहीं निकालेगा। हाँ तो फिर यकीन कर ले जलाल भाईजान के मौत का फरिश्ता ना बहुत जल्द आप पे नाज़िल होने वाला है। हाँ ताई जी आप इस चीज को छोड़े, मुझे बताएं अम्मा कहाँ है? अरे वो तो तत्ते तवे पे बैठी हुई है, जाके ना ठंडे पानी के छींटे मार उसके ऊपर। हाँ मखा पीनो की बातों को दिल पे लेके बैठ गई है। आप भी जरा समझाएं परी आंटी को, ज्यादा ऊंची हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या बिल आता है तुम लोगों को? क्या अगर परी ऊंची हवाओं में उड़ता है तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? बताओ हमको। क्या हो गया बुब्बा, छोड़े ना आप। हम बस करने को तैयार है बच्चे, लेकिन इनको भी तो बोलो ये बस करें। तुमको तो पता है ठोपक समा कानून दे। चुप शा। शाबाश, कुछ और नहीं हमने किया, इनको पश्तो जरूर सिखाया। आप माने या ना माने, मेरा दिल दुखाने की सजा मिली है आपको, मैं बता रही हूँ। हाँ? ये ताना रह गया था, वो भी तुमने मुझे दे दिया। हाँ? याद नहीं है आपको जब मेरे बाहर जाने वाला मामला हुआ था तो कैसे आप अरसल की साइड पर हो गई थी, उसकी पार्टी में हो गई थी? हाँ, मैं तुम्हारी माँ, उस सब जो मुझे ठीक लगा ना वो मैंने कर दिया। हाँ तो अम्मा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, इसीलिए कह रही हूँ just let it go। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आज तक तुम्हारे बाप ने 2 बोल प्यार के नहीं बोले मुझे। गिफ्ट तो क्या, एक छल्ला तक नहीं लेके दिया उसने मुझे। अब अम्मा ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है ना। जिया बेटा,
मेरा ना वो ब्लड प्रेशर चेक कर दो, वो मेरा ख्याल है उस ड्रॉज में है या वो उस वाले ड्रॉर में। एक मिनट आप जो है ना यहाँ से निकाले परी के पास जाए, वो चेक कर देती है आपका ब्लड प्रेशर, जिसका नाम सुनती है आपकी धड़कन तेज हो जाती है। जाए। अस्तगफिरुल्लाह, नईमा बेटी के सामने कैसी बातें करी, बेटा समझाओ। आप खुद तो पहले समझ लें और फिर जब खुद समझ जाए तो आप इन्हें खुद देखा, अल्लाह ने सजा दी। नईमा तुम्हारे सर की कसम, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब समझ आ रही है, मेरे सर की तुम झूठी कसम खा रहे हो ना। तुम तो चाहते हो मैं मर जाऊं और तुम जाके उसी यंग बेवा से शादी कर लो। नईमा मुझे मेरे बच्चों की कसम, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। अगर नहीं यकीन तो तुम मर के देख। नहीं मर के देख। मैं तुम्हें नईमा तुम ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। तुम खाओ दवाई, जिससे झूठ नहीं बोलते वो दवाई खाओ तुम। चले जाओ यहाँ से। चलो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा हूँ। एक बात बताओ, वैसे ये चाचा नजाकत बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं। आखिर चचा किसके हैं? अरे ऐसे कैसे, भतीजे ने तो जिससे शादी की है डंके की चोट पे की है, पूरी दुनिया से लड़कर शादी भी कर लाया है। और उसी लड़की के ख्वाबों का खून भी कर दिया। जरा ये भी तो ऐड करना मुनासिब समझे ना यार। ये तुम ना, अच्छा प्रॉमिस, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी ना, तुम्हें भेज दूंगा। कम से कम तुम्हारी निशानी तो होगी ना मेरे पास। और उस निशानी का पाकिस्तान में ख्याल कौन रखेगा? अम्मा रखेंगी, और कौन रखेगा। अच्छा मुझे बताओ कि चाची का गुस्सा ठंडा हुआ है? नहीं, बस सही है, बेहतर है। लेकिन आई होप वो घर छोड़कर ना जाए। इसके चाचा और अब्बा ने काम पूरे किए। ओए इधर। सल्लू भाई, ये क्या है? तो वो कुछ नहीं सल्लू भाई, वो बेबी ने सामान मंगाया है, मैं ना बेबी को दे के आया। आपसे मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। लेकिन चक्रों में आई डोंट नो, लेकिन शायद मैना से मुलाकात नहीं चाहिए। है? ये बड़ा शुभ वक्त चल रहा है। तो अरसल बेटा, अगर बाहर जाओ ना तो मेरी मेडिसिन ला देना ब्लड प्रेशर की। चाचा ऐसे काम ही क्यों करते हैं जिससे ब्लड प्रेशर आए हो? मेरा मतलब है कि चले मैं लेके आता हूँ। बेटा जल्दी ले आना, मेरा ना दिल घबरा रहा है। मैंने व्हाट्सएप कर दिया है नाम तुम्हें। किसका? मेडिसिन का बेटा। अच्छा अब्बा, अगर आपको कुछ चीज चाहिए, जूस बना दो कुछ? नहीं बेटा, तुम्हारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी तो है ही खराब। जल्दी जाना बेटा। जी अब्बा। तुम तुम मजाक उड़ा रहे हो? ये हमारे सामने बीमार बनते हुए उतार रहा हूँ। बदतमीजी नहीं करो और जाओ अब्बा की दवाई लेकर आओ। मजाक करना बंद कराओ। ओए सुनो,